बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत सर्वप्रथम हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि गद्य से तात्पर्य उस रचना से है जो छंद के बंधन से मुक्त हो। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ है, जिसकी समय सीमा सन 1868 से आरंभ होती है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में प्रायः पद्य की प्रधानता रही है, किंतु सन 1868 से 1903 ईस्वी तक, जो हिंदी गद्य के इतिहास का पहला युग माना जाता है, से हिंदी गद्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यद्यपि भारतेंदु युग से पूर्व भी गद्य साहित्य भिन्न रूप में उपलब्ध होता है। यदि भाषा की दृष्टि से अध्ययन करें तो भारतेंदु युग से पूर्व गद्य की 4 शैलियाँ प्रचलन में थी: राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली का गद्य। राजस्थानी गद्य की प्राचीन उपलब्ध कृतियाँ 13वीं शताब्दी की हैं। मैथिली का प्राचीन गद्यात्मक ग्रंथ ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर है। इसका रचनाकाल 1324 ईस्वी है। भारतेंदु पूर्व गद्य साहित्य में भाषा के आधार पर प्राप्त गद्य ग्रंथों में राजस्थानी व मैथिली गद्य के पश्चात ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप संवत 1400 विक्रमी के समीप प्राप्त होता है। ब्रजभाषा गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का रहा है। भारतेंदु युग पूर्व ब्रजभाषा गद्य की प्रमुख रचनाओं का नाम है श्रृंगार रसमंडन विठलनाथ, अष्टयाम नाभादास व 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य, वैकुंठमणि शुक्ल, बनारसी विलास बनारसीदास, माधव विलास लल्लूलाल, भक्तमाल प्रसंग वैष्णवदास। ब्रजभाषा के अतिरिक्त खड़ी बोली में भी भारतेंदु युग से पूर्व गद्य की कृतियाँ मिलती हैं। खड़ी बोली में गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसके रचनाकार कवि गंग हैं। खड़ी बोली का विकसित रूप राम प्रसाद निरंजनी रचित भाषा योग वशिष्ठ तथा पंडित दौलत राम रचित पद्म पुराण में मिलता है। इसके पश्चात भारतेंदु युग से पूर्व गद्य साहित्य की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य में 4 लेखकों का नामोल्लेख किया जा सकता है: मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लूलाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतेंदु जी से पूर्व 2 महत्वपूर्ण गद्य लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी भाषा में अरबी फारसी का प्रयोग अधिक हुआ है, राजा लक्ष्मण सिंह, इनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली से युक्त है, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आधुनिक गद्य हिंदी को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग सन 1868 से 1903 तक, द्विवेदी युग सन 1903 से 1920 तक, शुक्ल युग सन 1920 से 1936 तक, शुक्लोत्तर युग सन 1936 से 1947 तक, स्वातंत्र्योत्तर युग सन 1947 से अब तक। इसके पश्चात हम हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा निबंध पर चर्चा करेंगे, जिसमें निबंध का स्वरूप, निबंध की परिभाषा, विशेषताएं, निबंध के प्रकार, विश्लेषण, निबंध का हिंदी निबंध का विकास आदि महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। धन्यवाद।